आ जाएगा, जो भी आरजू लेकर आएगा, तमन्ना लेकर आएगा, अल्लाह तबारक ताला उसकी इस महफिल के सदक़े में उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। मगर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मोहब्बत करने वाला दुनिया के अंदर खित्ते खित्ते में मौजूद है। अगर आपसे मोहब्बत करने वाला आपकी बाज में नहीं आ पाएगा, आपसे मोहब्बत करने वाला आपकी इस महफिल में नहीं आ पाएगा, क्या अल्लाह तबारक ताला उसकी फरियाद को कैसे कबूल करेगा? अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेगा? अल्लाह तबारक ताला उसकी मन्नत को अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेगा? तो कसम अल्लाह तबारक ताला के हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो हमारा बंदा हमसे मोहब्बत करने वाला, हम पर जान कुर्बान करने वाला, हमारा नाम अपनी जुबान से लेने वाला, अगर हमारी महफिल में आ जाएगा, अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। और अगर हमारा दीवाना, हमसे मोहब्बत करने वाला, हम पर जान कुर्बान करने वाला अगर हमारी महफिल में नहीं आएगा, तो कसम अल्लाह तबारक ताला के हम अपने दीवाने के घर पे जाएंगे, अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। यह गौसे आजम की शान है। और गौसे आजम की शान देखिए, एक मुसलमान एक ईसाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, है ना फिरोज भाई, इरफान भाई आप तवज्जो दें। एक मुसलमान एक ईसाई आपस में झगड़ा कर रहे थे। मुसलमान का सवाल था, क्वेश्चन था, प्रश्न था कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को सारे जहां का माल को मुख्तार बनाया है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को तमाम नबियों का सरदार बनाया है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को सारे जहां का माल को मुख्तार बनाया है। ईसाई कहने लगा, अय अल्लाह तबारक ताला के महबूब से मोहब्बत करने वाले, अय मुसलमान सुन सुन, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा मर्तबा है। हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। कसम अल्लाह तबारक ताला के, जब जो एक मुसलमान और ईसाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, करने के दरमियान हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पर पहुंचे। पहुंचने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्वेश्चन किया, सवाल किया, अय अल्लाह तबारक ताला के बंदो, क्यों आपस में झगड़ रहे हो? आखिर झगड़ने की वजह क्या है? आखिर झगड़ने का सबब क्या है? तो कसम अल्लाह तबारक ताला के, ईसाई कहने लगा, ये मुसलमान कह रहा है कि अल्लाह तबारक ताला के महबूब का मर्तबा ज्यादा है, मगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे महबूब का मर्तबा ज्यादा है। हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा ज्यादा है। तो कसम अल्लाह तबारक ताला के, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह तबारक ताला से तू मोहब्बत करने वाला है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, अगर मैं मुर्दों को जिंदा कर दे तो अल्लाह तबारक ताला के महबूब से यानी मोहब्बत करने वाला हो जाएगा, उन पर अपनी जान कुर्बान करने वाला हो जाएगा, उन पर अपनी जान निसार करने वाला हो जाएगा। कसम अल्लाह तबारक ताला के, उस ईसाई ने इस वादे को कबूल कर लिया, इस अहद को कबूल कर लिया। करने के बाद मेरे आका हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ईसाई से कहा कि चल कब्रिस्तान की तरफ चल। अब वो ईसाई कब्रिस्तान की तरफ हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा गया और जाने के बाद कसम अल्लाह तबारक ताला के, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान में पहुंचे और पहुंचने के बाद अब उस ईसाई से क्वेश्चन किया, सवाल किया, अल्लाह तबारक ताला के बंदे, ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा ज्यादा बताने वाला, जरा ये बता के इस कब्रिस्तान में तू जिस कब्र का मुर्दा बताए, हम उस मुर्दे को जिंदा कर देंगे। कसम अल्लाह तबारक ताला के, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कहा तो मैं आपके नबी का मर्तबा ज्यादा मान लूंगा, आप अल्लाह तबारक ताला के महबूब का कलमा शरीफ पढ़ने वाला हो जाऊंगा। कसम अल्लाह तबारक ताला के, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस कब्र की तरफ देखा, देखने के बाद क्या देखा, हम और आप अपने चेहरे की झुर्रियों को नहीं देख पाते हैं, हम आप अपने ऐबों को नहीं देख पाते हैं, हमने दुनिया में क्या काम करा क्या नहीं करा हम उसको नहीं देख पाते हैं, मगर कसम अल्लाह तबारक ताला के, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के ऊपर
कुर्बान जाइए। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरीका से कब्रिस्तान के अंदर खड़ा हुआ ईसाई को देख रहे हैं, उसी तरीका से हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है वो कोई यानी वो मुर्दा ऐसा था, वो दुनिया में गाया भी करता था, वो दुनिया में कुछ ना कुछ गाया करता था। कसम अल्लाह तबारक तआला की हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसकी कब्र के अंदर देखा, देखने के बाद क्या देखा कि ये अल्लाह तबारक तआला का बंदा है, मगर ये दुनिया में गीत गाया करता था, अल्लाह तबारक तआला के महबूब से ये मोहब्बत करने वाला नहीं था। कसम अल्लाह तबारक तआला के हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ईसाई से कहा, ये मुर्दा जो है ये दुनिया में ढोल बजाया करता था, अपनी आवाज का जादू दुनिया वालों को दिखाया करता था, अपनी आवाज से ये दुनिया वालों को दीवाना बनाया करता था। ईसा अलैहिस्सलाम सुन सुन, या मुर्दे को मैं जिंदा करूं या ये मुर्दा जिंदा हो तो गाता हुआ जिंदा हो। उस ईसाई ने कहा, गौसे आज़म अगर ये मुर्दा गाता हुआ जिंदा हो जाएगा तो कसम अल्लाह तबारक तआला के मैं आपके महबूब का मर्तबा ज्यादा समझने लगूंगा। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही इशारा करा करने के बाद कब्र से मुर्दा गाता हुआ उठा। उठने के बाद ईसाई ने जब उस मंजर को देखा, देखने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आकर अर्जी पेश करने लगा, ऐ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम अपने ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा ज्यादा समझते थे, मगर कसम अल्लाह तबारक तआला के हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो ईसाई अर्ज करने लगा, ऐ गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपका ये आलम है तो आपके नाना जान का आलम क्या होगा। तो बरेली से इमाम अहमद रजा पुकार उठते हैं कि सरबर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खतवे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और हम और आप अपने घरों में एक बात और सुन ले, देखिए 10 मिनट मुझे बोलते हुए हो गए और 10 मिनट उसके बाद डी एंड। रबीउल अव्वल गौसे आज़म इस महीने में तशरीफ लेकर आए, गौसे आज़म इस महीने से तशरीफ लेकर गए। आखिर हम इस महीने को इतना बेहतर, इतना अच्छा क्यों समझते हैं, है ना। रबीउल अव्वल हम मनाते हैं तो मनाने की वजह क्या है, सबब क्या है। 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, कोई बता सकता है? देखिए बिल्कुल राइट है ना, हुजूर की पैदाइश हुई तभी तो हम मनाते हैं। अगर हम 11वीं शरीफ मनाते हैं तो आखिर किस बुनियाद के तहत मनाते हैं, कभी हमने इसके ऊपर गौर करा? भगोने पे भगोना पकवाएंगे, अरे आप भगोने पे भगोना ना पकवाए, बल्कि किसी गरीब की इमदाद कर दे, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें भगोना पकाने से ज्यादा सवाब अता करेगा। आइए हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम भी नाम लेने वाले हैं, आप भी नाम लेने वाले हैं, मगर जो गौसे आज़म का नाम लेने वाला नहीं होता और गौसे आज़म के दीवाने को जब देखता है तो गौसे आज़म का नाम लेने वाला हो जाता है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दीवाना था, 11वीं शरीफ के महीने में वो लंगर को किया करता था। जब 11 का तारीख आया करते थे वो गरीबों को भी बुलाया करता था, ये यतीमों को भी बुलाया करता था, और जो गरीब हुआ करते थे उन्हें बुलाकर खाना भी खिलाया करता था। मगर कसम अल्लाह तबारक ताला की उस जगह पर एक गैर मजहब वाला रहा करता था। जब अल्लाह तबारक ताला के उस बंदे ने हुज़ूर गौसे आज़म के दीवाने की तरफ देखा, देखने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवाने
की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज करने लगा, ऐ गौसे आजम के दीवाने, ऐ गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले, जरा ये बता कि तू लंगर को करता है, आखिर अल्लाह तबारक ताला तुझे इसके एवज में क्या अता करता है? आखिर अल्लाह तबारक ताला इसके सदक़े में तुझे क्या अता करता है? आखिर अल्लाह तबारक ताला इसके कहने लगा कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे गरीब बनाया था, मगर जब से मैंने गौसे आजम का नाम लेना शुरू किया है, जब से मैंने गौसे आजम का नाम लेना अपनी जुबान से शुरू किया है, गौसे आजम के नाम की फाता मैंने दिलाना शुरू की है। कसम अल्लाह तबारक ताला के, अल्लाह तबारक ताला ने हमारे अमाल के सदक़े में नहीं बल्कि गौसे आजम की मोहब्बत में मुझे अता किया है। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे मालो ज़र से नवाजा है। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इतना मालदार बना दिया है। ये हमारे कर्मों के सदक़े में अल्लाह तबारक ताला ने नहीं बनाया है, बल्कि गौसे आजम की मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह तबारक ताला ने हमारे काम में इतनी बढ़ोतरी अता कर दी है। इतना यानी काम में मेरा इतना कारोबार फैल गया है। तो गौसे आजम का जब दीवाने ने जब ये कहा, कहने के बाद एक गैर मजहब वाले ने जब ये सुना, सुनने के बाद अब वो भी 11वीं शरीफ के दिन फाता लगाना शुरू कर दिया। उसने भी फाता को लगवाना शुरू कर दिया। कसम अल्लाह तबारक ताला के, तो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला हो जाता है, गौसे आजम का नाम लेने वाला हो जाता है। गौसे आजम उसे दुनिया में भी रुस्वा नहीं होने देते हैं और दुनिया से चला जाएगा, हमारा और आपका अकीदा है। अल्लाह तबारक ताला गौसे आजम के दीवाने को बरोज़ क़यामत वाले दिन भी रुस्वा नहीं होने देगा। मेरे दोस्तों, उस दीवाने ने जब गौसे आजम के नाम का लंगर लगा कराना शुरू किया, कुछ दिनों बाद गैर मजहब वाले का इंतकाल हो गया। होने के बाद इंतकाल के करीब था, हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास आए। आने के बाद हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कोई लोकगीत नहीं सुनाया था। हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कोई गीत नहीं सुनाया था। हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कोई गाना नहीं सुनाया था। हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कोई गजल नहीं सुनाई थी, कोई कव्वाली नहीं सुनाए थे। मगर मेरे दोस्तों, हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सुनाया था वो अल्लाह तबारक ताला के महबूब का कलमा शरीफ सुनाया था। गौसे आजम ने उसे आखिरी वक्त में कलमा शरीफ पढ़ाया और जैसे उसने कलमा शरीफ मुकम्मल पढ़ा, उसके बाद उसके जिस्म से रूह परवाज कर गई और गैर मजहब वाले से जो यानी ताल्लुकात रखने वाले थे उसके साथ दिया। आने के बाद अब उसे मुझे पता चला कि इसका इंतकाल हो गया है, तो उसका क्रियाक्रम करने के लिए उसको लकड़ियों पर लिटाया गया। लिटाने के बाद अब उसे अग्नि भी दी जा रही है। अब उसकी तो हर तरीका से आग को जलाने की कोशिश की जा रही है। कभी केमिकल डाला जा रहा है, कभी मिट्टी का तेल डाला जा रहा है, कभी पेट्रोल डाला जा रहा है, मगर आग जलने में नहीं आ रही है। उसी जगह पर कुछ ऐसे भी अल्लाह तबारक ताला के बंदे थे, उन्होंने मशवरा किया कि चलो पता करो ये अल्लाह तबारक ताला का बंदा किसके पास बैठा करता था, ये किसके यहाँ जाया करता था। अब जब पता चला तो ये पता चला कि ये गौसे आजम के दीवाने के पास जाया करता था और गौसे आजम के दीवाने की बारगाह में जब जाया करता था तो दुनिया की बातों को भूल जाया करता था, बल्कि गौसे आजम के नाम का नारा लगाया करता था, गौसे आजम से मोहब्बत किया करता था। कसम अल्लाह तबारक ताला के, अब वो दीवाने अल्लाह तबारक ताला के बंदे हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीवाने की बारगाह में आए। आने के बाद उससे क्वेश्चन किया, सवाल किया, ऐ अल्लाह तबारक ताला के बंदे जरा ये बता कि हमारे इस बंदे ने इसे दुनिया में कौन सा फेल किया है, आखिर इसने दुनिया में कैसा काम किया है जो हम अग्नि दे रहे हैं मगर आग जलने में नहीं आ रही है। तो कसम अल्लाह तबारक ताला के, गौसे आजम के दीवाने ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह तबारक ताला के बंदो सुनो सुनो, आखिरी वक्त में हुज़ूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे अपना दीदार कराया है और गौसे आजम ने इसे आखिरी वक्त में कलमा शरीफ पढ़ाया है। तो कसम अल्लाह तबारक ताला के, जो कलमा शरीफ पढ़ लेता है उसे दुनिया की आग क्या, कसम अल्लाह तबारक ताला की, उसे जहन्नम की भी आग नहीं जला पाएगी। अल्लाह तबारक ताला ने इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, इसे दोज़ख से बरी कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि सुहाने खूब दिखती है हमारे गौस की चौखट, सुहाने खूब दिखती है हमारे गौस की चौखट, कि सुहानी
खूब दिखती है हमारे गौस की चौखट, बहुत दिल को लुभाती है, बहुत दिल को लुभाती है हमारे गौस की चौखट, बहुत दिल को लुभाती है हमारे गौस की चौखट। और आखिरी शेर सुने, क्योंकि हम बोल रहे नात शरीफ पढ़ने के लिए खड़े हों और हमने कह दिया 2 शेर सुने, उसके बाद हम 12-13 पढ़ डालें, वो गलत है ना। जब हम ही झूठ बोलेंगे तो आम जनता क्या समझेगी। हमारा ये पहला तरीका नहीं, बल्कि शुरू से ही मेरा ये नियम है। आप आखिरी शेर सुने और आहिस्ता बोलें सुभान अल्लाह। कि लगन दिल की लगी उनसे सदाका यम रहे मौला, लगन दिल की लगी उनसे सदाका यम रहे मौला, कि लगन दिल की लगी उनसे सदाका यम रहे मौला, हमें अपना बनाती है, हमें अपना बनाती है हमारे गौस की चौखट। वमाअलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।